जय हिंद बच्चों, मैं परवीन मिश्रा कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय लेकर आया हूँ। उसका विषय वस्तु है भिखारी। जैसा कि आप जानते हैं, भिखारिन किसे कहा जाता है? जो भीख मांगती हो। ये इसके लेखक हैं, इस विषय वस्तु इस पाठ के लेखक हैं विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी लिखी हुई कई रचनाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक यह भी है। वह अंधी प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले जब बाहर निकलते तो मांगने के लिए वह अपना हाथ फैला देती। स्वाभाविक सी बात है, जो भीख मांगने वाले होते हैं वो आने जाने वाले के सामने हाथ ही फैलाया करते हैं या करती हैं। लोग दया करके 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। वह सवेरे से शाम तक किसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। फिर शाम को मन ही मन भगवान को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी की ओर लौटती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में राहगीरों से भी 2-4 पैसे पा जाती। झोपड़ी पर पहुंचते ही 8-10 वर्ष का एक बालक दौड़कर उससे चिपट जाता। अंधी जो भीख मांगने वाली थी वह अंधी थी। वह टटोल कर प्यार से उस बच्चे का माथा चूमती। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है। कुछ वर्ष पहले लोगों ने इस बच्चे को अकेला रोते देखा था। तब अंधी ने बड़ी मुश्किल से उसे बहलाया था। इसके बाद से यह बालक अंधी के पास ही प्रसन्नता पूर्वक रहता था। अंधी बड़े प्यार से इसका पालन पोषण करती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी दबा रखी थी। अब हांडी का मतलब भी आप समझते ही होंगे। नहीं समझते तो मैं एक बार फिर उसे बता देता हूँ। हांडी का मतलब होता है जो मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी दबा रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती, शाम को उसमें रख देती। फिर किसी वस्तु से हांडी का मुंह ढक देती, इसलिए कि दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर न पड़े। वह पहले बच्चे को भर पेट खाना खिलाती, बाद में स्वयं खाती। रात्रि में बालक को अपनी छाती से चिपटाकर वहीं पड़ी रहती। सवेरे बच्चे को खिला पिलाकर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। आशा है इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी को जानता है। वे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं। दिन के 12 बजे तक स्नान ध्यान में लगे रहते हैं। इनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती है। कुछ लोग कर्ज लेने आते हैं और कुछ अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि सैकड़ों भिखारी भी अपनी जमा पूंजी इनके पास ही जमा कर देते थे। अंधी की हांडी भी पूरी भर गई। तब उसने हांडी को उखाड़ा और उसे अपने फटे आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। अंधी ने वहां जाकर हांडी सेठ जी के आगे रख दी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। मैं अंधी इसे कहां संभालती फिरूंगी। आप अपने पास जमा कर लीजिए। सेठ जी ने अपने मुनीम से बोले, इसे बही में जमा कर लो। मुनीम जी ने सब नकदी गिनी और अंधी का नाम पूछकर नकदी उसके नाम जमा कर ली। अंधी अपनी झोपड़ी में लौट गई। कुछ दिनों बाद वह बच्चा बीमार पड़ गया। जिस बच्चा को अंधी पालती थी, सही समय पर खिलाती थी, अपने साथ सुलाती थी, कुछ ही दिनों के बाद वह बच्चा बीमार पड़ गया।
अंधी ने झाड़ फूंक दवा दारू कराई, पर रोग प्रतिदिन बढ़ता ही गया। रोग था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब अंधी ने उसका डॉक्टरी इलाज कराने की सोची। बिना रुपए के इलाज कैसे हो? जो उसके पास जमा पूंजी थे वो तो सेठ जी के पास जमा कर रहे थे, उसके पास तो थे ही नहीं। तब अंधी सेठ जी के यहाँ जाकर गिड़गिड़ाई, सेठ जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा पूंजी में से कुछ धन दे दीजिए। वह अंधी जो थी, जहाँ अपने जमा पूंजी जमा कराई थी, उस सेठ के पास जाकर वह जो है गिड़गिड़ाने लगती है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसके इलाज में पैसे चाहिए, मेरी जमा पूंजी से ही कुछ पैसे, कुछ धन जो है दे दीजिए ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। सेठ जी साफ मुकर गए। उन्होंने तो अंधी का धन अपने यहाँ जमा होने से ही मना कर दिया। सेठ जी उसके धन क्या देते? उन्होंने तो इतना से भी मुकर गया कि तुमने वह धन भी हमारे यहाँ जमा की हो। बच्चे की दशा बिगड़ती जा रही थी। विवश होकर अंधी बीमार बच्चे को गोद में लेकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। नौकरों ने उसे वहां से भी भगाना चाहा, लेकिन वह कोठी के द्वार पर धरना देकर बैठ गई। अब सेठ जी कोठी से बाहर आए। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अंधी के बालक की शक्ल उनके बेटे मोहन से हूबहू मिलती थी। मोहन कुछ वर्ष पहले ही किसी मेले में खो गया था। एक सेठ जी का बच्चा था जिसका नाम मोहन था, और जो अंधी जिसके गोद में बच्चा पड़ा हुआ था, उसका शक्ल जो है उससे मिलती जुलती थी। मोहन जो सेठ जी का बच्चा था वह मेले में कहीं खो गया था। बहुत खोजने पर भी सेठ जी उसे ढूंढ नहीं पाए थे। सेठ जी को स्मरण था कि उनके पुत्र मोहन की जांघ पर एक लाल निशान था। सेठ जी ने अंधी के बालक की जांघ देखी, ठीक वैसा ही निशान इस बालक की जांघ पर भी था। अब तो सेठ जी को पूरा विश्वास हो गया कि यह बालक उनका खोया हुआ बेटा मोहन ही है। तुरंत उन्होंने उसे छीनकर अपने हृदय से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर के कारण तवे की तरह तप रहा था। सेठ जी ने तुरंत अपना एक नौकर डॉक्टर को लाने के लिए भेजा। अपने प्राण प्यारे बालक को इस तरह हाथ से जाते देखकर अंधी तड़प उठी। बोली, सेठ जी मेरी जमा पूंजी तो तुमने हड़प ही ली, अब यह मेरा बच्चा भी तुम मुझसे छीन रहे हो। मेरे बच्चे को भी मुझसे मत छीनो। सेठ जी बोले, बच्चा मेरा है, कुछ वर्ष पहले खो गया था, अब मिल गया है, सो इसे कहीं जाने नहीं दूंगा। लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तब अंधी ने जोर का ठहाका लगाया और बोली, तुम्हारा बच्चा है, लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? यदि मेरा बच्चा होता तो तुम उसे मर जाने देते? क्यों? यह भी कोई न्याय है? मैंने इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसे पाला है, मैं इसको अपने हाथ से न जाने दूंगी। सेठ जी की दशा विचित्र थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वह वहीं खड़े रहे, फिर कोठी के भीतर चले गए। अंधी कुछ देर कोठी के द्वार पर खड़ी रोती रही, फिर विवश होकर अपनी झोपड़ी में चली गई। यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, सेठ जी का बिछड़ा हुआ बच्चा वहां पर मिल चुका था, जो अंधी से लेकर अपने महल की ओर चले गए, और अंधी भी यहाँ पर विवश होकर अपने बच्चे को जाता देखकर उदास होते हुए अपनी झोपड़ी में चली गए। शेष प्रसंग को लेकर मैं अगले कक्षा में उपस्थित होऊंगा। तब तक मैं आपके लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसे आप तैयार रखेंगे, अपने पुस्तिका में लिखेंगे। सेठ बनारसी दास के कोठी पर किस लिए भीड़ लगी रहती थी? दूसरा प्रश्न है, सेठ जी के पास धन रखने के कुछ दिनों बाद कौन बीमार पड़ गया? अंधी अपना धन जोड़ने का क्या उपाय करती थी?
आशा है सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे, लिख पाएंगे। धन्यवाद।